लगभग 10 बजे के आसपास एक सोनू विश्वकर्मा हैं जो मृतक नागेश विश्वकर्मा के चचेरे भाई हैं। इन्होंने डायल 112 को ये सूचना दी कि उनके जो चचेरे भाई नागेश विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ अंदर कमरे में उन्होंने अपने 3 बच्चों, अपनी पत्नी की हत्या करके और स्वयं फांसी लगा लिए हैं। ऐसी क्या परिस्थिति रही होगी कि इस शख्स ने पहले पत्नी को जान से मारा, फिर 3 बच्चों को और बाद में खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक साथ 5 लोगों की मौत से उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। पत्नी और 3 बच्चों की हत्या के बाद शख्स ने फांसी लगाकर जान दे दी है। जरा सोचिए कि क्या उसकी मानसिक दशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको बता दें कि दिल को दहला देने वाली यह घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। यहां एक शख्स ने अपने पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतारा और बाद में खुद भी फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। आखिरकार इस शख्स ने ऐसा क्यों किया, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, या यूं कहें कि ये मौत पूरी तरह से संदिग्ध मानी जा रही है। यह वारदात है उत्तर प्रदेश के जौनपुर अंतर्गत जयरामपुर गांव का। क्या कहती है पुलिस, जरा आप भी सुन लीजिए। दिनांक आज 5 जुलाई को लगभग 10 बजे के आसपास एक सोनू विश्वकर्मा हैं जो मृतक नागेश विश्वकर्मा के चचेरे भाई हैं। इन्होंने डायल 112 को ये सूचना दी कि उनके जो चचेरे भाई नागेश विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ अंदर कमरे में उन्होंने अपने 3 बच्चों, अपनी पत्नी की हत्या करके और स्वयं फांसी लगा लिए हैं। इनके चचेरे भाई ने स्वयं उनके दरवाजे को उसकी कुंडी तोड़ करके ये उस कमरे में प्रवेश किए थे और इन्होंने जो वहाँ हालात देखे उसकी सूचना डायल 112 में दी। तत्काल पुलिस यहाँ मौके पर पहुँची और थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और स्वयं कप्तान साहब यहाँ मौका का निरीक्षण किए। फील्ड यूनिट और अन्य टीमें यहाँ आईं और यहाँ प्रथम दृष्टया जो ये देखा गया कि एक बेड पर 3 बच्चियाँ, जिसमें 2 बच्चियाँ और एक लड़का। 2 बच्चियों की उम्र 12 साल, 3 साल और बच्चे की उम्र 5 साल है। पत्नी की उम्र लगभग 35 साल है और मृतक नागेश विश्वकर्मा की उम्र लगभग 37 साल है। 3 बच्चों के शव बेड पर पड़े हुए थे और ये पत्नी का शव बगल में ही एक फोल्डिंग चारपाई थी, उस पर पड़ा हुआ था। पत्नी के सर पर भी चोटें पहुंचाई गई थी और बच्चों के जो गले हैं वो एक कपड़े से कसे गए थे और जो सिलबट्टा होता है उसका लोहे का एक मोटा बड़ा डंडा होता है, उससे सर पे वार भी किए गए थे और स्वयं नागेश विश्वकर्मा इसके बाद फांसी पर वो लटका हुआ था। पुलिस ने की टीम ने और फील्ड यूनिट की टीम ने सबने मिल करके इन सबको वहाँ से घर वालों और जो आसपास के लोग हैं उनके मौजूदगी में वहाँ से डेड बॉडी को निकाला और साक्ष्य संकलन किए गए और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को मोर्चरी में भेज दिया गया है। सर, ये घटना का कारण क्या था? अभी इसकी छानबीन चल रही है कि वास्तव में मृतक नागेश विश्वकर्मा ने ऐसा क्यों किया, क्या परिस्थितियां रही होंगी, उस समय उसकी मानसिक दशा क्या रही होगी, ऐसा क्यों किया, इसकी अभी गहराई से छानबीन अभी किया जाना बाकी है। ये विवेचना में ये सारे तथ्य समाहित होंगे और क्या सर कोई पता लगाया जाएगा। अभी सारी चीज़ें, अभी साक्ष्य सब देखे जा रहे हैं और मौके से काफ़ी चीज़ें उठाई गई हैं, काफ़ी प्रदर्शन हैं, काफ़ी साइंटिफिक जो एग्जिबिट है वो मौके से फील्ड यूनिट ने उठाए हैं। अभी सबका वर्गीकरण किया जाएगा, सबका परीक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला जयराम गांव निवासी
राजेश विश्वकर्मा है। मंगलवार की रात खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए थे। आधी रात को न जाने क्या बात हुई कि राजेश ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जान से मार दी और खुद भी फांसी से लटक कर अपनी जान दे दी। बुधवार की सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिवार के लोग राजेश और उसकी पत्नी को जगाने के लिए पहुंचे। काफी आवाज लगाने के बाद जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो राजेश के चचेरे भाई ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई। राजेश की पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे का खून से सना शव फर्श पर पड़ा हुआ था, जबकि राजेश का शव फांसी के फंदे से लटक रहा था। एक साथ 5 लोगों की लाश कमरे में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल पुलिस वारदात के कारणों को खंगाल रही है। मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक राजेश की पत्नी के सिर पर चोट के निशान हैं। हालांकि ये निशान कैसे मिले हैं अभी भी कुछ बताया नहीं जा सकता है, जबकि बच्चों के गले पे निशान मिले हैं। फिलहाल हत्या की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है। छानबीन चल रही है। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।